कोई तो दिन हो जो सुकून से गुजर जाए यार। हाय, बहुत बुरा दिन था आज असलान, बहुत बुरा। निकाह के लिए जा रहे थे और लग रहा था जैसे जनाजे में जा रहे हूँ। अल्लाह बचाए यार। मैंने मेहते को जिस हालत में देखा था, खून में लथपथ, तो लगा कि जैसे वो मर गया है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने जब वीडियो देखी तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। अच्छा खैर, मैं जाकर जरा जवेरिया को देख लूं। वो मैरी के साथ एलिफ के कमरे में थी, शायद सो गई होगी। चलो ठीक है, मैं भी जरा अंकल को फोन करके खबर ले लूं उनकी। हाँ ठीक है। मैरी। अरे दुआ, आओ आओ, तुम लोग आ गए? हाँ आ गए। बच्चे सो गए हमारे? हाँ हाँ, अभी एलिफ को सुलाया है और थोड़ी देर पहले जवेरिया को भी। फरिश्तों की तरह सो रही है, मैंने उसे हयात आपा के सुपुर्द कर दिया। अरे बहुत शुक्रिया मैरी, सारा दिन बच्चे तुमने संभाले आज। ये तो मेरा काम है। नहीं सच में हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। मुझे नहीं मालूम कि हक कैसे अदा करेंगे तुम्हारा। तुम ठीक तो हो ना? कुछ परेशान लग रही हो। देखो अगर मुस्तफा भाई ने कुछ कहा है तो मुझे बता दो कि... नहीं, वो बात नहीं। इशल कुछ अजीब रवैया इख्तियार किए हुए है। वो कैसे? वो मुझे इस घर की मुलाजमा समझने लगी है। अरे मैरी की कैसी बातें कर रही हो? इस बात का क्या मतलब हुआ? ईशल तुम्हें पसंद करती है मैरी। तुम ज्यादा सेंसिटिव हो रही हो सकता है तुम किसी गलत फहमी का शिकार हो। नहीं दुआ जान, ये गलत फहमी नहीं है। जब से ईशल इस घर में आई है ना, उसका यही रवैया है। याद रखना, वो पहले वाली ईशल नहीं रही। उसे इस घर में मेरी मौजूदगी से मसला है और बाज़ बातें बंदा महसूस कर लेता है ना, मैं भी वैसे ही महसूस कर रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम समझ नहीं रही। वो दोगला रवैया रखती है, दूसरों के सामने कुछ और अकेले में कुछ और। मेरा दिल बहुत बेचैन है दुआ। अब तो मुझे ऐसा लगता है शायद इस घर में अब मेरी जरूरत नहीं रही है और मुझे वैसे भी कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा ख्याल है तुम उसकी बातें दिल पर ले रही हो। तुम्हारे बगैर हम क्या करते, मैं तो इस घर का तस्वुर भी नहीं कर सकती मैरी। लेकिन देखो अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती या फिर यहाँ रहते रहते थक गई हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं एलिफ से बहुत मानूस हो गई हूँ दुआ, क्योंकि मैं इसे अपनी बेटी समझती हूँ। तो फिर क्या मसला है? दिल छोटा मत करो प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। मैं इसी के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मैं चुप रहने वाली नहीं। तुम मुझे जानती हो, लेकिन अगर यही चलता रहा तो मैं अब्दुल्ला साहब से बात करूंगी। हाँ ये ठीक है। कोई भी मुझसे इस तरह से पेश नहीं आ सकता दुआ, खास तौर पर ईशल जो खुद नहीं आई है और पुरानों को निकालने पे तुली हुई है। अच्छा छोड़ो ना, तुम्हें अब मजा चखाऊंगी मैरी। देखना क्या करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। इन सब हालात के बावजूद डटे रहने पर मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। हमें तुम्हारे लिए ऐसा नाम रखना चाहिए जो हमेशा तुम्हारी ये ताकत याद दिलाए। बाबा का फोन आ गया तुम्हारे। मेरी जान, सोने से पहले मैं तुम्हें फोन करने वाली थी। ज़ैनब तुम ठीक हो ना मेरी जान? और हमारा बच्चा कैसा है? माफ करना, इस हंगामे में तुम लोगों का ख्याल भी नहीं रख सका। पागल हो गए हो मेरी जान, इसकी क्या जरूरत थी? कैसा ख्याल रखना? ऐसा मत कहो, इस खौफ में अगर तुम लोगों को कुछ हो जाता तो। मगर किसी को कुछ नहीं हुआ। अभी मैं अपने बहादुर बेटे के साथ यही बात तो कर रही थी। वो जिंदगी को मजबूती से थामने वाला उमर है। इंशाल्लाह, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, बिल्कुल अपने बाबा की तरह, अपने भाई की तरह। उमर, आज मेहते ने मुझसे ऐसी बात कही कि मेरा दिल टूट गया। क्या कहा? बेहोश होने से पहले उसने कहा, मेरे छोटे भाई को मेरा नाम दीजिएगा। मेरा प्यारा बेटा, कौन जाने वो कितना डरा हुआ होगा। उसने अपना खौफ हम पर जाहिर भी नहीं होने दिया। क्यों नहीं डरता वो उमर? इतना कुछ झेला है उसने तो जाहिर सी बात है। वैसे भी हॉस्पिटल से निकलते ही हमें इस मामले को देखना है, छोड़ना नहीं है। हम दोनों मिलकर इंसाफ को यकीनी बनाएंगे उमर। इंशाल्लाह ज़ैनब, इंशाल्लाह। बस वो एक बार लौट के खैर खैरियत से अपने घर आ जाए। कल आँख खुलते ही सबसे पहले मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। गुड नाइट मेरी जान। गुड नाइट। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है।